अस्सलाम वालेकुम। अल हिंद ग्लोबल प्रेस मीडिया के साथ इशफाक लोन और मेरे साथ हैं वसीम बाबा सर, जो कि एक सीनियर सहाफ़ी हैं जो आज CNS के साथ भी काम करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे आज़हा के इस अजीम मौके पर जो स्वीट्स एक्सचेंज हुई। जो आपको वो एरिया दिखाई दे रहा है, ये एरिया पाकिस्तान का है, हमारे पड़ोसी जो मुल्क है। तो 2003 की अगर हम बात करें, 2003 में सीज़ फायर का जो एग्रीमेंट किया गया था, उस एग्रीमेंट को बरकरार रखते हुए 2021 25 फरवरी, तो वो जो एग्रीमेंट था 2017 तक, वो 2003 से लेकर 2017 तक जो सिचुएशन रही हमारे सरहदों पर, वो बिल्कुल शांति रही। 2017 के बाद अचानक से जो सीज़ फायर का वायलेशन हुआ, तो यहाँ पे लोगों के अंदर बड़ा खौफ व खराश का माहौल बना हुआ था। उसके बाद 25 फरवरी 2021 में जो एक नई तरह से 2003 का जो एग्रीमेंट है उसको बरकरार रखा गया। तो उससे एक पॉजिटिव मैसेज गई पूरी पब्लिक के अंदर, ख़ासकर जो ये सरहदी इलाके हैं, सरहदी इलाकों के अंदर आज इस सरहदी इलाकों में आज कितना अमन है। तो हमारे साथ वसीम बाबा सर जुड़े हुए हैं, हम इनसे बात करेंगे इसके बारे में। शुक्रिया इशफाक। जैसा कि आप जानते हैं कि सरहदों के अंदर अक्सर गरज व गूंजती रहती थी और हमने अपने लखते जिगरों को अक्सर खून में लथपथ होते देखा था और देखते रहे। मगर ये जो अमन का पैगाम है आज, ये पूरी इंसानियत के लिए और ख़ासकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो दो पड़ोसी मुल्क हैं, इनके लिए भाईचारे का पैगाम जो ईद उल ज़ुहा के मौके के ऊपर जिस ब्रिज के ऊपर से आज स्वीट एक्सचेंज हुई, इस ब्रिज को अमन का ब्रिज कहा जाता है। और आपको बताता चलूँ मैं, इससे ना कि यहाँ के लोकल, दूर दराज के इलाकों के रहने वाले भी लोग काफ़ी खुश हैं। आपको एक और बात मैं बताता चलूँ, यहाँ पे जब ये सीज़ फायर होता था, इसके अंदर चाहे हम स्कूलों की बात करें, ताजरों की बात करें या ट्रांसपोर्टरों की बात करें, उनके दिलों के अंदर एक दहशत रहती थी। सुबह जो आदमी घर से बाहर निकलता था, उसको ये मालूम नहीं होता था कि शाम को मैं घर वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा। अब लगता ऐसा है कि ये जो माहिदा हुआ है, जिस माहिदे को अमन कहा गया है, ये अमन इसी तरह बरकरार रहे और लोगों के अंदर काफ़ी खुशी भी पाई जा रही है। आपको बताता चलूं कि इस टाइम जो हम खड़े हैं जिस सरज़मीन के ऊपर, इसको टीठवाल कहा जाता है और टीठवाल के अपोजिट में आप देख रहे हो, मैं अपने कैमरामैन को बताना चाहूँगा कि इसको पाकिस्तान कहते हैं। यह जो पहाड़ आपको नज़र आ रहा है, ये पाकिस्तान का पहाड़ है। और जिस जगह से आज स्वीट एक्सचेंज हुई, इसको अमन का ब्रिज कहा जाता है। किसी दौर के अंदर यहाँ से क्रॉसिंग हुआ करती थी, लोग अपने बिछड़ों, टाइम ये था कि यहाँ से लोग अमन का पैगाम देते थे, अपने बिछड़ों से मिला करते थे। चाहे हम बागा की बात करें या उड़ी की बात करें या फिर तहसील करनाख की, सरहदी तहसील करनाख की टीठवाल की बात करें, यहाँ पे भी लोग अपने बिछड़ों से मिला करते थे। हमारी दोनों मुल्कों से यही अपील रहेगी कि फिर से इस ब्रिज को कायम किया जाए और लोग जो है अपने जो उनके रिश्तेदार हैं, चाहे किसी की माँ पार है या भाई पार है, उससे मिले। यहाँ जो टिठवाल एरिया है, जो टिठवाल विलेज है, तो इसके अंदर अगर हम प्री हिस्ट्री देखें, 1930 में हम देखें या उससे पहले अगर देखें, जब हरी सिंह का दौर था यहाँ पे, जब हरी सिंह का दौर था, यहाँ के कुछ लोग थे वो जाके पाकिस्तान के साथ कारोबार करते थे और यहाँ पे एक बहुत बड़ी तहसील हुआ करती थी। तो मैक्सिमम जो हमारे दादा थे या परदादा थे, हमने सुना है उनसे कि जो यहाँ का जो सामान था वो जाके इधर मुज़फ़्फ़राबाद में और बाकी जो सिटीज़ है इस्लामाबाद में जाके वो तिजारत करते थे। तो हम जानते हैं बाबा सर से कि इनके। अशोक भाई, आपको फिर से बताता चलूँ कि किसी टाइम टीठवाल को तजारत की मंडी कहा जाता था, बड़ी बड़ी यहाँ से एक्सपोर्ट होती थी। आज देख रहे हैं कि टीठवाल वीरान क्यों है। हम फिर से कहेंगे कि ये मंडी फिर से उभरे, फिर से लोगों के पेट पालने का काम करे और यहाँ के लोग जो हैं बड़े शोबे में यहाँ की तजारत किया करते थे। और आपको एक और बात बताऊँ
कि यहाँ पर तहसील हेड क्वार्टर हुआ करता था, जो बाद में शिफ्ट होकर टंगडार चला गया था। और आपको एक बात और बताता चलूँ, जो आप तजारत की आपने बात की, चाहे आपके दादा हो या परदादा हो या किसी के भी हों या मेरे हो, उसमें यह था कि उस टाइम नमक जो हुआ करता था, नमक एक पत्थरों की तरह हुआ करता था, वो वहाँ से लाकर यहाँ पर उसका बिज़नेस किया करते थे। ज़मीन है आज भी, अगर यहाँ पे देखें हम नींबू के जो प्लांट्स हैं, या फिर हम देखें यहाँ पे नींबू जो इसको लेमन कहा जाता है, उसका भी एक बाग है यहाँ पे। आपको बताता चलूँ, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अगर हम हार्ड प्लेसों की बात करते हैं तो टीठवाल, दरगढ़ उसी हार्ड प्लेसों में आता है। यहाँ पर न कि नींबू हैं, यहाँ पर आपको मैं बताता जाऊँ, यहाँ पर अनार भी होता है। यहाँ पर जो फसल होता है 2 बार होता है साल में। यहाँ पर अगर हम दरिंगला की बात करें, वहाँ पर बम्बू जिसको बांस कहा जाता है, वो सबसे ज़्यादा हार्ड क्लाइमेट के अंदर होता है, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा हो। और मैंने सुना है यहाँ पे खजूर का पेड़ भी लगाया गया है। और आपको बताता चलूँ, किसी ज़माने में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें या हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट की बात करें, जब उनके डायरेक्टरों से हमने एक सवाल उठाया कि यहाँ पर जैतून का तेल जो था उसके भी प्लांट इन्होंने यहाँ पे लगाए थे और कामयाब भी हुए थे। और साथ साथ में आपको बताता चलूँ, यहाँ पे जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है या स्टेट अगर एडमिनिस्ट्रेशंस है, उसकी अगर बात करें, उनको भी ऐसे इलाकों के अंदर तवज्जो देनी चाहिए। और यहाँ पर भी अच्छा एक जो यहाँ टॉपिकली प्लेस है, इसके अंदर अगर ऐसी चीज़ें उगाई जाएँ तो एक तजारत कश्मीर के लिए भी जा सकती है, बड़ी बड़ी मंडियों में जाकर इसका बड़ा भाव लग सकता है। के बारे में आपको बताया कि इस टीठवाल के बारे में कितनी खुसूसियात इसके अंदर मौजूद हैं। अभी भी इस पे अमल करने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। ख़ासकर जो तहसील की एडमिनिस्ट्रेशन है, तहसील की एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इस पे अच्छी तरह फोकस करे, ताकि जो चीज़ें यहाँ पे, क्योंकि करनाल के अंदर ये ऐसी जगह है, ये ऐसा गांव है, जो चीज़ें यहाँ पे मिल सकती हैं वो बाकी गांव के अंदर शायद ही मिल सकें, क्योंकि जहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ की जो टोपोग्राफी है वो डिफरेंट है टंगडार से। तो आप देखते रहिए अल हिंद ग्लोबल प्रेस मीडिया।